असंभव। ये कैसा झूठा आरोप लगा रहे हो तुम रम? मेरे शिष्य लोगों की सहायता करते हैं, वे चोरी नहीं कर सकते। गुरुदेव, किंतु सत्य तो यही है कि न केवल इसने मेरी मणि चुराई है, अपितु मेरे अनुज कारम की हत्या भी की है। राम, अब एक शब्द भी आगे मत बोलना मेरे अनुज कान्हा के विषय में, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुरुदेव, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। इन वृंदावन वासियों का सबसे बड़ा धन दूध धन है। आज मैं इनके दूध धन को ही नष्ट कर दूंगी। काकी, ये कब तक दूध मस्ती रहोगी? कितने दिन हो गए आपने मुझे काली गैया का दूध ही नहीं पिलाया। दामोदर जी, प्रतिदिन तो पीते हो और प्रतिदिन भूल जाते हो। मैं भूल जाता हूँ या आप भूल जाती हैं? अब शीघ्रता कीजिए, मुझे काली गैया का दूध पिलाइए। ठीक है, रुको, देती हूँ। अच्छा वाला दूध पिलाती हूँ। काकी, ये दूध तो बहुत ही स्फूर्तिदायक था। आपके बरसाने से अच्छी फसल इस बार हमारे वृंदावन में हुई। अरे वृषभानु जी, आइए आइए, आप भी काली गैया का दूध पीजिए। देखिए कितना स्वादिष्ट और स्फूर्तिदायक है। पीजिए काकी। अवश्य। वृंदावन में आकर यदि दूध नहीं पिया तो क्या किया। अरे आप लोग भी आइए, दूध पीजिए। आइए। हाँ, दामोदर जी, सूरज सिर पे चढ़ाया है और आप अब तक गैया चराने नहीं गए? मैं गैया चराने जाऊं या ना जाऊं, तुम कौन होती हो दामोदर से प्रश्न करने वाली? दामोदर जी, क्षमा कीजिए, परंतु मैं तो मात्र आपको स्मरण कराने का प्रयास कर रही थी कि प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है सुगंधा। कोई भी व्यक्ति कितना श्रम करेगा? अरे श्रम करने की भी कोई सीमा होती है। मैं तो कहता हूं कि गैयाओं को खेत में छोड़ आते हैं, अपने आप चर लेंगी। वृषभानु जी, ये आप क्या कह रहे हैं? गैयों को अगर खेत में छोड़ देंगे तो फसल का क्या होगा? वृषभानु जी, अब हमें बरसाना लौटना चाहिए, वहां अनेकों काम है। अरे आग लगा दो बरसाना को, ना रहेगा बरसाना और ना रहेगा कोई काम। वृषभानु जी, आपको देखकर वृंदावन वासी श्रम करने की प्रेरणा लेते हैं और आप ही ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे तुम अपना काम देखो, बढ़िया ही ज्ञान बांटने वाली। अब तुम सब करो काम, हम करेंगे विश्राम। बहुत हो गया काम, अब करेंगे विश्राम। हाँ, बहुत हो गया काम, अब हम करेंगे विश्राम। हाँ। इन वृंदावन वासियों पर मेरी शक्तियों का प्रभाव आरंभ हो गया है। अब इस धरती से श्रम का महत्व समाप्त हो जाएगा। अब लोग उस लक्ष्मी की नहीं, ईसा लक्ष्मी की पूजा करेंगे। चलिए, हम सब उसी देवी के पास चलते हैं जो बिना श्रम के धन देती है।
आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ, यदि तुम लोगों को श्रम करना है तो करो, किंतु हम लोगों को एक ऐसी देवी मिल गई है जो बिना श्रम के हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। हम सभी उसी के पास जा रहे हैं। अब हमें कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ। चलो भाइयों, चलो आइए, चलो। देखा कीर्तिबेन, ये सबको क्या हो गया है? कहीं आसुरी शक्ति का प्रभाव तो नहीं पड़ गया सब पर? देवी, देवी कहाँ हैं आप? देवी, हम अज्ञानी आपकी बात समझ नहीं पाए। हाँ, किंतु अब हमारी आंखें खुल गई हैं, इसीलिए हम सब ग्वाले श्रम छोड़कर आपकी शरण में आए हैं। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप सबको इतनी शीघ्र सद्बुद्धि आ गई। देवी, हमें सद्बुद्धि का फल कब प्राप्त होगा? शीघ्र ही आपको उस परम आनंद की प्राप्ति होगी जो श्रम करने से नहीं पाया जा सकता। परम आनंद की प्राप्ति? हम कुछ समझे नहीं। इस रस का पान कीजिए, आप सब समझ जाएंगे। अब आप सब इस रस को ग्रहण कीजिए। इस रसहीन जीवन में इतना अद्भुत, सब कुछ इतना सुंदर और इतना आनंदमय कैसे? ये तो चमत्कार है। सचमुच हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जीते जी हमें स्वर्ग के दर्शन हो गए। श्रम करके तो दिन में तारे दिखने लगते हैं, और बिना श्रम किए जैसे हम सचमुच वैकुंठ में पहुंच गए हों। देवी, हमने जान लिया कि आपकी शरण में ही सुख है, इसलिए हम सभी आपकी सेवा में ही रहेंगे। धनलक्ष्मी, मैंने तुम्हारे संसार में ही नहीं, अभी तो लोगों के मन में भी प्रवेश कर लिया है। अब ये श्रम से हीन तुम्हारे भक्त तुम्हारा ही नाश करेंगे। अलक्ष्मी, तुम समाज को श्रमहीन बनाकर बहुत बड़ा अधर्म कर रहे हो। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। देखिए गुरुदेव, अपनी आंखों से देख लीजिए। किंतु राम, तुम ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि करम की हत्या मेरे शिष्यों ने की है? गुरुदेव, आपका ये शिष्य कान्हा कल हमारे महल आया था हमारी मणि चुराने के लिए। इसलिए मैंने क्रम को वन भेज दिया मणि छुपाने के लिए। किंतु मुझे क्या पता था वह घात लगाकर यह कान्हा मेरे भ्राता की हत्या कर देगा। कान्हा, क्या ये सत्य है कि तुम दोनों उनके घर गए थे? गुरुदेव, ये सत्य है कि मैं इनके घर गया था, किंतु मणि की चोरी और हम के साथ जो घटना घटी है
उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। कान्हा, संबंध है तुम्हारा उस घटना से। दोषी हो तुम। तुमने मेरे भ्राता की हत्या की है और तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। गुरुदेव, आपका यह शिष्य चोर भी है, चोर भी है, चोर भी है और हत्यारा भी, हत्यारा भी, हत्यारा भी। अब आप इसे दंड देंगे, अन्यथा मुझे विवश होकर न्याय के लिए राजा के पास जाना होगा। रंभ, तुमने अपना पक्ष गुरुदेव के सम्मुख रख दिया है, किंतु न्याय तभी होता है जब दोनों पक्ष की सुननी जाती है। और मुझे अपना पक्ष रखने के लिए कुछ समय चाहिए। तुम केवल दंड से बचने के लिए ऐसा कह रहे हो? नहीं रम, यदि मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाया तब तुम्हारे भाई की हत्या और मणि की चोरी के अपराध में तुम मुझे जो भी दंड दोगे मुझे स्वीकार होगा। कान्हा, जब तुम निर्दोष हो तो तुम्हें कुछ भी सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है? चिंता मत कीजिए दाऊ, सांच को कैसी आंच। ठीक है कान्हा, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। यदि तुम अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाए तो स्वतः साबित हो जाएगा कि तुम चोर और हत्यारे दोनों हो। तब मैं स्वयं तुम्हें दंड दूंगा। नारायण नारायण। प्रभु, आपके जिस परम अवतार को इस संसार में धर्म की स्थापना करनी है, आज उन पर ही चोरी और हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। ये कैसा अनर्थ हो रहा है प्रभु? देव ऋषि, इसका कारण है सृष्टि के आरंभ में घटी घटना। मैं कुछ समझा नहीं, कैसी घटना प्रभु? देव ऋषि, ये उस समय की बात है जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया था और निर्माण करने के पश्चात उन्होंने गणपति की आराधना की थी। हे गणपति, हमें वरदान दीजिए कि हमें अपनी सृष्टि रचना का कभी अहंकार ना हो, ताकि हमारे रचनात्मक कार्य में कभी कोई अवरुद्ध उत्पन्न ना हो। हे ब्रह्मदेव, ऐसा ही होगा। मैं आपको वरदान देता हूँ कि सृष्टि निर्माण का भान संसार में किसी को भी नहीं होगा, स्वयं आपको भी नहीं। कौन है वहां जो छुपकर हमारी बातें सुन रहा है? गणपति, ये कैसा आकार है आपका? एक सूंड, एक दांत और ऐसा बेढोल शरीर। जब आप स्वयं को ही ठीक नहीं कर सकते तो किसी और को क्या वरदान देंगे आप? चंद्रदेव, तुमने हमारी बातें चोरी छुपे सुनकर और हमारा उपहास उड़ाकर आज बहुत बड़ी भूल की। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान हो गया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सदैव संसार में मेघों के पीछे छिपे रहोगे और अब संसार को कभी दिखाई नहीं दोगे। देव ऋषि, श्राप देने के पश्चात गणपति अपने लोक चले गए और चंद्रमा इस संसार से अदृश्य हो गए। प्राणियों को चंद्रमा के बिना अत्यंत कष्ट हुआ। उस कष्ट को देखकर ब्रह्मदेव की आज्ञा से सभी देवता मेरे पास आए और फिर मैंने गणपति से श्राप वापस लेने का निवेदन किया। नारायण, आपकी बात सत्य है। चंद्रमा के अदृश्य होने से संसार में अनेकों प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हुए, किंतु मेरे मुख से निकली हुई वाणी असत्य नहीं हो सकती। गजानन, क्या इस श्राप से बचने का कोई मार्ग नहीं है? नारायण, यदि कोई श्राप को अपने ऊपर ले ले तो ये श्राप चंद्रमा से स्थानांतरित होकर उस व्यक्ति पर लग जाएगा। गजानन, संसार के कल्याण के लिए मैं इस श्राप को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। आप सच्चे अर्थों में सृष्टि के पालक हैं प्रभु। स्मरण रहे प्रभु, इस श्राप को ग्रहण करने से आपके पूर्ण अवतार कृष्ण अवतार में भी आप पर चोरी का झूठा लालचन लगेगा। गजानन, मुझे स्वीकार है।
में ये जो हो रहा है, इस अनर्थ का दोषी मैं। आप? हम कुछ समझे नहीं गुरुदेव। कंस ने अलक्ष्मी की दिव्य शक्ति की सहायता से मेरे मन को भ्रमित कर दिया और मैंने तृतीय को चतुर्थी समझकर उसी दिन पीपल की पूजा करा दी, जबकि उस दिन पीपल में धन लक्ष्मी का वास नहीं था। इसी कारण हम सबके जीवन में अलक्ष्मी का प्रवेश हो गया। गुरुदेव, तो अब इस अनर्थ को रोकने का मार्ग क्या है? इस अनर्थ को रोकने का एक ही मार्ग है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस मार्ग पर चलकर हम धन लक्ष्मी की रक्षा भी कर सकते हैं और अलक्ष्मी का अंत भी। धनलक्ष्मी, संसार से तुम्हारी समाप्ति का समय आ गया है। अब शीघ्र ही तुम्हारी विदाई होने वाली है। अब तुम्हारे स्थान पर वास करेगी तुम्हारी अपनी बहन अलक्ष्मी। और तुम्हारे लिए शुभ सूचना यह है कि जिस शिरोमणि से तुम्हारी मुक्ति होने वाली थी, वह तुम्हारो कहना कभी प्राप्त नहीं कर पाएगो। धन्यवाद मक्खन। और तब पहले तुम मिट्टी बनोगी, उसके पश्चात तुम्हारा वो परम अवतार श्री कृष्ण को मैं मिट्टी बना दूंगा और बन जाऊंगा अजर अमर अविनाशी भगवान कंस। कंस, ये केवल तुम्हारा भ्रम है। अधर्म ना कभी विजयी हुआ है और ना ही कभी विजयी होगा। तुम जानती हो कि धर्म आज तक पराजित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संसार में भगवान कंस का आज तक पदार्पण नहीं हुआ था। किंतु अब संसार में धर्म की नहीं, भगवान कंस की सत्ता स्थापित होगी। और इसी के साथ धर्म को होगो कंस नाम सत्य, अर्थात मक 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 खन। यही वो स्थान है ना जो रंभ ने बताया था? देखिए आसपास ये कंदरा भी है। इसके आसपास ही खुलना पड़ेगा दाऊ। यहाँ कुछ ना कुछ अवश्य मिलना चाहिए। दाऊ वो देखिए। कान्हा, ये तो किसी के रक्त का धब्बा है जो सूखकर काला हो गया है। लगता है रंभ की हत्या यही हुई है और ये उसके ही रक्त का धब्बा है। किंतु उसकी हत्या की किसने? दाऊ, वो देखिए शेर के पंजों का चिन्ह। कान्हा, इसका अर्थ ये हुआ कि शेर ने करम को खा लिया और उसका भाई हत्या का आरोप तुम पर लगा रहा था। दाऊ, ये बात तो सत्य हो गई कि करम की हत्या इस शेर ने की है। किंतु दिव्य मणि गई कहाँ? शेर तो मणि लेकर जाएगा नहीं। अवश्य इस घटना के पीछे कोई गहरा भेद है।
दिया था ना, असुरों को तो पता चल गया है। आज हिंसक पशुओं को भी पता चल जाएगा। बलराम का